हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आरसी क्लासेस पर। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपन राजस्थान जी की क्लास लेकर आए हैं, बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। आज का पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम है घूमर, कथक, ढोल नृत्य या वादर नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सभी साथी कमेंट करके बता दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सही है, कथक सही है। कथक है जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत शिखर गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी लंबाई कितनी है? 1722 किलोमीटर, 1727 मीटर या 1757 मीटर या 1367 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर है 1722 मीटर। किलोमीटर नहीं है, मीटर है ये सब, मीटर। 1722 मीटर और 5 मीटर ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कुल है 1727, लेकिन गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई पूछें तो 1722 ही सही है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर माई बजाज सागर, जवाई बांध, चंबल नदी या इंदिरा गांधी नहर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, जवाई बांध। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर। अगला प्रश्न, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1442 मीटर या 1431 मीटर। 1422 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है, एक नंबर पर चोटी है। दूसरी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597। शेर पर्वत चोटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 1597 शेर चोटी की ऊंचाई है। और 1442 देलवाड़ा चोटी की है। कौन सी? देलवाड़ा। ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और लास्ट चौथे नंबर की है वो जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। ये चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 2010 में कौन से स्मारक को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? हवा महल जयपुर को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, जंतर मंतर वेधशाला जयपुर को या मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। 2010 में किस स्मारक को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। ऑप्शन सी सही है, जंतर मंतर वेधशाला। अगला प्रश्न, कोठारी नदी का उद्गम स्थान है? कोठारी नदी का उद्गम स्थान हरिपुरा से, मांडलगढ़ से, गोगुंदा से या दिवेर से। कोठारी नदी का उद्गम स्थान। तो इसका राइट आंसर है दिवेर। ऑप्शन डी सी है, दिवेर से उद्गम स्थान है कोठारी नदी का। दिवेर है जो राजसमंद में है। कौन सी जिले में? राजसमंद में। और आगे जाकर ये कोठारी नदी बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास में, भीलवाड़ा में। कहाँ मिलती है? भीलवाड़ा में, जो बनास नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने या मान सिंह ने? निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, महाराणा राज सिंह ने करवाया था, जब 1662 में करवाया था। कहाँ पर करवाया? कांकरोली राजसमंद में है। राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? राष्ट्रीय
चंबल घड़ियाल अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी, बनास नदी, चंबल नदी या माही नदी के किनारे? तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दें, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ है, किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी, ऑप्शन सी सही है, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? आऊ कालीसिंध, चंबल बामनी, आऊ चंबल, गंभीरी व बेड़च नदी। किन दो नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर है गंभीरी व बेड़च, ऑप्शन डी सही है, गंभीरी बेड़च। अगला प्रश्न, कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जयपुर में या अजमेर में? कोलायत झील किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बीकानेर, ऑप्शन बी सही है, बीकानेर जिले में कोलायत झील। जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ पास में, कौन? कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है। अगला प्रश्न, पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, अलवर में? मिट्टी से निर्मित, किससे? मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित पांचना बांध कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है करौली, ऑप्शन सी सही है, करौली में है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल परियोजना में? भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर या सतलज नदी पर? नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतलज नदी, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? सभी साथी बता दें, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, चित्तौड़ में, कोटा बूंदी में, सवाई माधोपुर में? जवाई बांध, तो इसका राइट आंसर है कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, ऑप्शन सी सही है, कोटा व बूंदी में। अगला प्रश्न, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत मोस्ट प्रश्न है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। सभी साथी कमेंट करके बताएं कहां पर है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य? कोटा में, बूंदी में, अलवर में या अजमेर में? कोटा में, बूंदी में, अलवर या अजमेर में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, बूंदी, बूंदी सही हो जाएगा, बूंदी। अगला प्रश्न, केसरबाग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? केसरबाग किस जिले में है? केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में, जयपुर में या अलवर में? केसरबाग धौलपुर, ऑप्शन ए सही है, धौलपुर में है केसरबाग। अगला प्रश्न, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या उदयपुर की? दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर, ऑप्शन डी सही है, उदयपुर की दीघा गणगौर है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिनकी 18 भुजाएं हैं? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है जिनकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आवरी माता, जमुआई माता या नागणेची माता? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, तो इसका राइट आंसर है नागणेची माता, ऑप्शन डी सही है, नागणेची माता। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। और अगला प्रश्न है, सांबर झील के किनारे किस देवी का मंदिर है? सांबर झील के किनारे किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी माता का, कुंजल माता का, शीला देवी का या सभी? सांबर नदी के किनारे किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी माता, ऑप्शन ए सही है, शाकंभरी माता का सांबर नदी झील के किनारे मंदिर है। अगला प्रश्न, सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ? सूर्यमल मिशन का जन्म बूंदी में, बारा में, बांसवाड़ा में या बाड़मेर में? सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है बूंदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बूंदी, ये ऑप्शन राइट है, बूंदी। अगला प्रश्न, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? जालोर में, सिक्कर में, सिवाना में या जैसलमेर में? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है सिवाना, ऑप्शन सी सही है, सिवाना। अगला प्रश्न,
कानड़ देव कहाँ का शासक था? कानड़ देव कहाँ का शासक था? कोटा का, सिवाना का, जालोर का या जैसलमेर का? कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, जालोर का शासक था कानड़ देव। अगला प्रश्न, रानी सती का मेला कहाँ भरता है? रानी सती का मेला सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में या बीकानेर में? रानी सती का मेला कहाँ भरता है? तो इसका राइट आंसर है झुंझुनू। ऑप्शन बी सही है, झुंझुनू में भरता है। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या पाली में? बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर। ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, बाड़मेर। बाड़मेर में मनाया जाता है बैलून महोत्सव। अगला प्रश्न है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है। भरतरी मेले को, कोलायत मेले को, बेणेश्वर मेले को या गणेश मेले को? आदिवासियों का कुंभ। तो इसका राइट आंसर है बेणेश्वर मेला। ऑप्शन सी राइट है, बेणेश्वर मेला। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में भरता है? पुष्कर मेला किस माह में भरता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में? फरवरी। ऑप्शन सी सही है, फरवरी, यानी कि लगभग माह महीने में, माह या फाल्गुन के समथिंग भरता है, फरवरी माह। इसका राइट आंसर है फरवरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।